गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज डिस्कस करने वाले अपन अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2। ठीक, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था और आज है इसका ये पार्ट 2। ठीक, तो बाकी जो बचा हुआ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी है वो आज के वीडियो हम यहाँ पे कवर करने वाले। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, कुछ इस प्रकार दिखता है ये। ठीक, अब इसमें देखते हैं पहले कुछ जो बचे हुए देश हैं उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्राएँ, उसके बाद हम जो फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका नाइजर देश। अब नाइजर देश की राजधानी क्या, तो नियामे, और मुद्रा चलती है फ्रैंक या नाइजर फ्रैंक, इसको बोल सकते हैं आप। नाइजर, अब ये है लोकेशन, ये मैप में आपका नाइजर, नाइजीरिया के ऊपर, यानी कि दो देश अलग, एक नाइजीरिया है और नाइजर, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी राजधानी ये है नियामे, यहाँ पर मुद्रा फ्रैंक है। अगला है आपका कैमरून। ठीक, कैमरून की राजधानी याओंडे और मुद्रा क्या है, फ्रैंक। ठीक, और कैमरून, तो ये है आपका कैमरून, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका कैमरून। ठीक, अगला देश है गैबन। गैबन की राजधानी लिब्रेविले, मुद्रा इसकी फ्रैंक है, लेकिन ये फ्रैंक मुद्रा है, लेकिन देश के हिसाब से इसका अलग अलग वैल्यू है इसकी है। ठीक है, तो एक ही मुद्रा नहीं है, नाम एक है पर इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग है। ठीक, ये गैबन हो गया आपका। अगला आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबूजा और मुद्रा चलती है यहाँ पे आपकी नायरा। ठीक है, अगला देश देखते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश और मुद्रा चलती है यहाँ पर ट्यूनिश दिनार। बात करें ट्यूनीशिया की, तो ये है आपका कुछ ट्यूनीशिया, ये जो हिस्सा देख रहा है आप, छोटा सा हिस्सा ये वाला। ठीक, ये है आपका ट्यूनीशिया, और ये इधर लीबिया और इधर अल्जीरिया। तो अभी छोटा सा एक देश है आपका, उसका क्या नाम है आपका, तो ट्यूनीशिया। ठीक है, अगला देखते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स और इसकी मुद्रा है आपकी दिनार। ठीक, अब ये है आपका पूरा अल्जीरिया। ठीक, अल्जीरिया ये देख सकते हैं आप, तो मैप में लोकेशन इसकी अल्जीरिया ये रही। अगला देश मोरक्को, इसकी राजधानी आपकी रबात और मुद्रा है आपकी मोरक्कन दिरहम, या इसको दिरहम भी कह सकते हैं। ठीक, तो मोरक्को ये वाला हिस्सा ये आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में कुछ, तो यहाँ पे आपका मोरक्को। और मोरक्को ही वो देश है जो अफ्रीका महाद्वीप को स्पेन यानी कि यूरोप से अलग करता है। ठीक, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश हो गया और यूरोप महाद्वीप हो गया आपका स्पेन, और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आपकी जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक, तो वही जिब्राल्टर जल संधि है जो मोरक्को और आपके स्पेन के बीच में। अगला है पश्चिमी सहारा या वेस्टर्न सहारा, इसको बोला जाता। इसकी राजधानी है अल आयून, मुद्रा यहाँ पे चलती तो दिरहम। पश्चिमी सहारा ये देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न सहारा। ठीक, पश्चिमी सहारा इसका ये देश, इसकी लोकेशन यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देश आपका मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया का जो राजधानी है वो है नुआकचोट। ठीक, और इसकी मुद्रा है ओग्युआ। ठीक, तो ये इसकी मुद्रा है। अब इसकी बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये है आपका मॉरिटेनिया, ये आपका वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा, उसके नीचे वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये आपका मॉरिटेनिया। ठीक, काफ़ी बड़ा देश है ये, मॉरिटेनिया हो गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आपका तो लाइबेरिया। लाइबेरिया एक देश आपका अफ्रीका महाद्वीप में, जिसकी राजधानी क्या है, मोनरोविया। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, मोनरोविया, और लीबियन डॉलर यहाँ पे इसकी मुद्रा है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये है आपकी लाइबेरिया की कुछ लोकेशन। ठीक, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, आप खुद के एक बार एटलस में जो जानकारी अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको एटलस में साथ ही साथ देखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर सब कुछ हो जाएगा। ठीक, अभी इस मैप में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक फिजिकल मैप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो ये सारी जानकारी आप क्रॉस चेक करेंगे तो एकदम क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ये है आपका यहाँ पे लाइबेरिया, जिसकी राजधानी क्या है, मोनरोविया। ठीक है, मोनरोविया इसकी राजधानी है। अगला आपका सियरा लियोन, इसकी राजधानी क्या है, तो फ्रीटाउन, और इसकी मुद्रा लियोन है। ठीक, अब इसकी लोकेशन की बात करें तो इसी के जस्ट ऊपर आपको मिलता है आपका सियरा लियोन यहाँ पे,
लाइबेरिया के ऊपर, ठीक। और ये वो क्षेत्र है लाइबेरिया और सिएरा लियोन जहाँ से एबोला वायरस फैलना शुरू हुआ था। जो एबोला वायरस कुछ समय पहले और आया था, उसका ओरिजिन जो माना जाता है वो लगभग इसी क्षेत्र से माना जाता है, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, अगला आपका गिनी देश। इसकी राजधानी क्या है? कोनाक्री, ठीक। और इसकी मुद्रा गिनियन फ्रैंक, ठीक। जैसा कि मैंने बोला था, फ्रैंक तो है मुद्रा, लेकिन उसके देश के नाम भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और वैल्यू भी अलग अलग है देश के हिसाब से। यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि पश्चिमी जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, उसमें अधिकतर जो देश है उनकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक है, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू में चेंजेस है, एक जैसी वैल्यू सब जगह नहीं है उसकी, ठीक। ये भी एक अंतर है। अगला देश आपका सेनेगल, और सेनेगल की राजधानी डकार, मुद्रा चलती है फ्रैंक। गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी बिसाऊ है, मुद्रा यहाँ भी फ्रैंक है। ये सब लगभग आपके पश्चिमी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसी की देश है। तो यहाँ पे लगभग जो मुद्रा है वो एक ही चलती है, फ्रैंक। उसकी वैल्यू अलग अलग है, जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया है। अगला देश आपका माली, और इसकी राजधानी है बमाको। फ्रैंक यहाँ भी मुद्रा चलती है, और यहाँ पे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ठीक। एक पर्यटन स्थल या पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, तो वो है टिम्बकटू, ठीक। टिम्बकटू जो एक आपने सुना हो कभी, तो वो एक फेमस यहाँ पे पर्यटन स्थल है या टूरिस्ट प्लेस है। तो जो कहाँ किस देश में है? तो आपका माली में, ठीक। माली की राजधानी बमाको। अगला है कोटे डी आइवोर, अब इसकी राजधानी क्या आपकी? यामोसुक्रो, और इसकी मुद्रा क्या आपकी? फ्रैंक, ठीक है। ये इसको, इस देश को क्या बोलते हैं? आइवरी कोस्ट भी हम बोल देते हैं, ठीक। आइवरी कोस्ट, तो ये भी इस देश का नाम, ठीक। कोटे डी आइवोर या आइवरी कोस्ट। इसके अभी हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स का जो वीडियो हमारा आता उसमें चर्चा भी की थी आइवरी कोस्ट के बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं आपका अगला आपका बुर्किना फासो, इसकी जो राजधानी वो है उआगाडुगु, ठीक। ये इसकी राजधानी और फ्रैंक यहाँ मुद्रा चलती है। घाना की राजधानी अक्रा, ये पूछा जाता है घाना। और घानियन सेडी, ये इसकी मुद्रा है। ये मुद्रा थोड़ी सी अलग है, तो ये याद भी रखनी पड़ती, ठीक है। अगला देश आपका टोगो, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं जो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक। बहुत छोटे छोटे देश हैं टोगो। इसकी राजधानी लोम, और इसकी मुद्रा जो है वो फ्रैंक। अगला आपका मेडागास्कर। अब मेडागास्कर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देश है, या क्योंकि ये पूरा तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में तो है, लेकिन इसकी जो अवस्थिति है वो एक आइलैंड के रूप में ही है। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि से ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन हम अभी देखने वाले। इसकी जो आपके राजधानी है वो क्या है? अंतानानारिवो, ये इसकी राजधानी है, और एरियरी ये इसकी मुद्रा है। अब ये है आपका मेडागास्कर, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका मेडागास्कर, क्योंकि ये तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया ये, क्योंकि इधर तो बाकी कुछ सब देश किसी न किसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, यानी कि एक तरीके से द्वीप पे बसा हुआ देश है। इसके पास छोटे छोटे देश भी, ये सेशेल्स हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये कौन सा देश है आपका? तो कोमोरोस, ये यहाँ पे एक देश है छोटा सा, ठीक। तो ये छोटे छोटे देश भी इसके पास है, लेकिन ये इधर सबसे बड़ा देश कौन सा आपका? तो मेडागास्कर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की कोमोरोस, इसकी राजधानी क्या है? मोरोनी, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है आपकी? तो कोमोरियन फ्रैंक। कोमोरोस है वो यहाँ पे बहुत छोटा सा देश है, एक आइलैंड पे, ठीक, मेडागास्कर के उत्तर में, ठीक। अगला देश आपका स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की राजधानी आपकी मबाने, ठीक। तो इसकी राजधानी और ये इसकी मुद्रा है, ठीक है। अब स्वाजीलैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ है? तो ये है आपकी जो अब साउथ अफ्रीका है इसके कुछ यहाँ पे लगभग, ठीक। इस लोकेशन पर आपको कौन सा मिल जाएगा आपको? तो स्वाजीलैंड यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ देश जो अफ्रीका महाद्वीप के बचे हुए थे पिछली वीडियो में से। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अफ्रीका महाद्वीप को लेकर इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम जानते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है पूरी दुनिया का जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती। कौन कौन सी? तो आपकी कर्क रेखा भी इससे गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा जो 23 और हाफ यानी कि इतना इस डिग्री नॉर्थ में है, उत्तर की ओर, ठीक। इसके अलावा आपकी विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है, ठीक।
और इसके अलावा आपकी मकर रेखा, ये 23 डिग्री और हाफ, इतनी साउथ में इसकी लोकेशन। तो ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर गुजरती है, और कौन सा महाद्वीप है आपका, तो ये अफ्रीका महाद्वीप। अब बारी बारी हम देखेंगे कि जो सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा भी हम कहते हैं। तो इससे ये रेखा किन किन देशों से गुजरती है, खास करके अफ्रीका महाद्वीप के। कौन कौन से देश आपके, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, या इसको मध्य अफ्रीकी इसको क्या बोलते हैं हम, मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी बोलते हैं जायर को, और युगांडा, कीनिया और सोमालिया। तो ये वो देश है जिससे होकर आपके 0 डिग्री रेखा गुजरती है। और ये इनकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये आड़ी रेखाएं होती है, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक, जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर, तो उस पर हम इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफ़ी है। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से होती है, आड़ी रेखाएं होती है, और जो देशांतर होती है वो इस प्रकार से खड़ी रेखाएं जो होती है उनको देशांतर बोला जाता है। ठीक, देशांतर, तो ये होती है देशांतर, जो खड़ी रेखाएं होती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ यानी कि पोल टू पोल जो जोड़ती हैं वो कौन सी होती है आपकी, देशांतर रेखाएं होती है। और जो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि इधर से इधर चलती हैं, और इनकी लोकेशन क्या है या इनको क्या बोला जाता है, तो ये होती है आपकी अक्षांशीय रेखाएं। तो ये जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा ये है, तो ये कौन सी आपकी, तो ये अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, ये आड़ी होती है। ठीक, चलिए, तो ये वो देश है जो भूमध्य रेखा पर यानी कि जो बीच में अवस्थित है इस लाइन पर 0 डिग्री। अब बात करते हैं अगला आपका मकर रेखा, तो यानी कि 23 और 23 डिग्री 1.5 मिनट, यानी कि 23 ये इसकी लोकेशन है, और ये साउथ में, दक्षिण में, दक्षिण मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ और नीचे आएंगे तो साउथ। तो ये है आपके मकर रेखा। ठीक है, अब मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक, तो ये मैप में जब हम देखेंगे इन देशों को तो एकदम क्लियर लोकेशन की समझ में आ जाएगी। ठीक, बहुत बारीक रेखा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ से गुजरती है ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये है आपकी कौन सी, मकर रेखा। अगला देखते हैं, अगला आपका देश जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 1 2 3, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23 डिग्री ये वाला हिस्सा कौन सा आपका, कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हम कहते हैं। ठीक, कर्क रेखा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और विषुवत रेखा इसको इक्वेटर हम बोलते हैं, और जो नीचे वाली आपकी मकर रेखा उसको बोलते हैं कैप्रिकॉन। ठीक, इसको कैप्रिकॉन बोला जाता है जो मकर रेखा जिसको है। ठीक, अब देखते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो देश अवस्थित है जिनसे होकर ही गुजरती है। पहला हो गया आपका मिस्र, इसको इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं हम। ठीक, इसके अलावा लीबिया, अल्जीरिया, माली, मोरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा। तो ये वो देश है जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने तीनों जो रेखा है उनके देश देख लिए कि कौन कौन से देश से गुजरती है। ठीक, तब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकते हैं, लेकिन इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक दे देगा जो इस लाइन पर अवस्थित नहीं होगा। ठीक, तो 3 4 5 6 ही हैं, तो याद करने में भी ईजी हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट झीलें या जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, तो ये है आपकी वोल्टा झील, ये कौन सा देश है, घाना। तो घाना देश में अवस्थित है। ठीक, अब घाना देश की लोकेशन क्या है, तो घाना मिलेगा आपको इस साइड, वेस्टर्न साइड में, ये जो से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लोग जो यहाँ इस घाना देश में कौन है आपकी, तो वोल्टा झील। ठीक, इसके अलावा केंजी झील है, ये नाइजीरिया में है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है चाड झील। ये जो 4 देश हैं आपके, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, इनकी सीमा, अब जो 4 देशों की सीमा, जैसे ये आपका चाड झील हो गई, इधर से नाइजर, ये चाड, नाइजीरिया और नीचे आपका कैमरून, तो यानी कि 4 देशों की सीमाओं को साझा करती है कौन, आपकी चाड झील। ठीक, अगला आपका नस्र झील, इसको नासिर झील भी बोलते हैं। ठीक, नासिर भी इसको बोला जाता है। तो मिस्र और सूडान की सीमा पर ये अवस्थित है, यानी दोनों देशों के बीच में ये आपकी झील मिल जाती है आपको। टाना झील, ये इथोपिया में आपकी, जो इथोपिया देश है आपका, या जिसकी हमने बात की थी, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों में शामिल है इथोपिया, तो वहाँ पे मिलती है आपको टाना झील। ठीक, टुर्काना झील, ये कीनिया और इथोपिया की जो सीमा है वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
विक्टोरिया झील ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट विक्टोरिया झील आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये 3 देश है जो इसके आसपास अवस्थित है, यानी कि 3 देशों की सीमाओं को साझा करती है आपकी विक्टोरिया झील। किवू झील ये आपके रुवांडा और जायर यानी कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के बीच में अवस्थित है। ठीक, अब ये वो देश हैं जो इस झील से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्योगा झील। क्योगा झील आपकी युगांडा में है, युगांडा देश के बारे में हमने कल जानकारी देखी थी। एल्बर्ट झील युगांडा और जायरे के बीच में है। टेगानिका ये इंपॉर्टेंट एक और, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी 3 देशों के बीच में अवस्थित है। छोटे छोटे देश हैं, तो इनको जब आप फिजिकल मैप देखेंगे तो इनको लोकेशन एकदम क्लियर समझ में आपको आ जाएगी। तो ये नाम याद रखने झीलों के। मलावी झील ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया 3 देशों को इनकी सीमा साझा करती है। करीबा झील ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये 2 देश है, इनके बीच में अवस्थित है। चलिए देखें अगला। अब देखते हैं गिनी की खाड़ी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए, क्योंकि जो हमने बात की थी, जो ऊपर से आती रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक, और जो ऐसी रेखा होती है आड़ी, इनको क्या बोलते हैं अक्षांश। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है यानी कि विषुवत रेखा, और जो 0 डिग्री देशांतर है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे करती है यानी कि एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, वो वाला पॉइंट क्या है, तो ये आपका गिनी की खाड़ी। अभी मैप में लोकेशन क्या है इसकी, तो ये रही आपकी मैप में लोकेशन, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये है आपकी गिनी की खाड़ी, ये वाला हिस्सा आपका गिनी की खाड़ी, ये 0 डिग्री अक्षांश और यहाँ से आपका आता कुछ 0 डिग्री देशांतर। तो इस यहाँ पे कुछ क्रॉस होती है आपकी दोनों रेखाएं आपस में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गिनी की खाड़ी वो खाड़ी है जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, अब इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है जो एकदम साउथ में है इस महाद्वीप के, तो वहाँ पे अवस्थित है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना देश में है। नमीब मरुभूमि ये नमीबिया में, और किलिमंजारो पर्वत इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है या पीक पॉइंट इसको कह सकते हैं। ये कहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसकी ऊंचाई कितनी है 6895 मीटर। ठीक, इसके अलावा नील नदी है आपकी। तो नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की इम्पोर्टेंट नदी है बहुत, और इसकी जो उत्पत्ति होती है विक्टोरिया झील से होती है, भूमध्य सागर में गिरती है जाकर। लंबाई 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल आपका जिसका नाम क्या है विक्टोरिया जलप्रपात, और ये कहाँ पर आपको, तो जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, तो ये आज के वीडियो हमने कोशिश की अफ्रीका महाद्वीप को सम अप करने की, और मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और हुए भी हैं। अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ बचा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा आगे कर सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नया महाद्वीप कल डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।